पाठक जी हैं। आपका स्वागत है विवेक जी। तो इस तरह खड़े होकर किए जाने वाले योगासन और बैठकर किए जाने वाले योगासनों में विषमता और समता का ध्यान में रखते हुए, विषमता और समता का ध्यान हमको इस प्रकार, तो योगासनों का अभ्यास करने की तुलना में ये जो सूक्ष्म व्यायाम हमने किए हैं, पहले 1 माह 2 माह अच्छे से 3 चक्र 4 चक्र व्यवस्थित होकर के इन क्रियाओं को कर लीजिए। और जब लगे कि शरीर का भार अब थोड़ा व्यवस्थित हो गया है, शरीर में थोड़ा लचीलापन आ गया है, जैसे अभी हम खड़े होकर त्रिकोण आसन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को अब 2 से 3 फीट का फासला हम पैरों के बीच में बनाएंगे और उसके बाद 90 डिग्री पर कमर को मोड़ेंगे, तो इससे ग्रेविटेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। दायां पैर उठ जाएगा, बायां पैर ऊपर उठ जाएगा और धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो चूंकि नेशनल योगा प्रोटोकॉल की भी थीम जो बनाई गई है और उसमें आयुष मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं जिन योगासनों को हमें करना चाहिए, अब यही त्रिकोण आसन आपको वजन घटाने में भी काम आता है। आप देखिए, अनावश्यक शरीर बेडोल हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, वही त्रिकोण आसन जो आपको करने में असुविधा हो रही है, उसको करने के लिए आपको ये क्रियाएं बताई जा रही हैं। सूक्ष्म व्यायाम जो आपको खड़े होकर करने हैं, बैठकर करने हैं, ये उसकी सपोर्ट में है। तो अपना विजडम आप क्रिएट करें कि हमको सबसे ज्यादा अपने आप की अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाने वाली बातें जो हमको बताई जा रही हैं, पहले उस पर फोकस करना है। क्योंकि नेशनल योगा प्रोटोकॉल में तो हम आसन कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, इसका परिचय आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको अपना जो भी आपकी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से इस क्रिया को करना है। चलिए, बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले है भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। कमर के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इस क्रिया का सबसे ज्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब आप घुटनों को जमीन की दिशा में दबाते हैं। अब आप देखें कि आपका शरीर अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप घुटनों को जमीन की तरफ दबाएं। इससे पता चल रहा है कि शरीर में कितना भार बढ़ गया है। ये संकेत है, इंडिकेशंस हैं कि शरीर में हम कितना वायु अतिरिक्त लेके चल रहे हैं। वापस आ जाएं। वज्रासन जो लोग लगा सकते हैं, वज्रासन में आ जाएं। यदि कोई वज्रासन नहीं लगा पा रहा है तो लगाना जरूरी नहीं है, सामान्य रूप से आप बैठ जाइए। कुछ देर 10 से 15 सेकंड आप वज्रासन में बैठेंगे। एड़ियों के बीच में गैप रहेगा। 10 से 15 सेकंड रुके। पाचन प्रणाली के लिए वज्रासन एक अच्छी क्रिया है, एक अच्छा आसन है। 10 से 15 सेकंड रुके। श्वास को सामान्य करें। घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं। नेशनल योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत शशांक आसन एक अच्छी क्रिया। दोनों हाथों का स्पर्श भूमि पर। जी, शशांक आसन का अभ्यास करके बताएंगे। बहुत चलिए, श्वास छोड़ते हुए मस्तिष्क को अथवा चिन को जमीन पर लाएं। वापस मंडूक। हाँ, पैरों के बीच में गैप बनाकर रखेंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। बाएं हाथ का स्पर्श दाएं कंधे पर, दाएं हाथ का स्पर्श बाएं कंधे पर। श्वास को माने करें। घुटनों
पर शरीर के भार को व्यवस्थित कर लें। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन। हाथों को कमर पर व्यवस्थित कर लें। श्वास लेते हुए चिन्ह को आसमान की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। श्वास लीजिए, दूसरी आवृत्ति। चिन्ह को आसमान की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। तीसरी आवृत्ति करेंगे। श्वास लीजिए, 3। मेरुदंड को, रीढ़ को लचीला बनाने में सहायक उष्ट्रासन। सामान्य हो जाएं, अपने पर बैठ जाएं। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाइए। वक्रासन पहले विवेक जी आपको करके बताएंगे। थोड़ा कठिन है, इसकी सरल विधि भी हम आपको बता देंगे। हाँ, दाएं पैर को मोड़ना है, बाएं हाथ को परिवृत्त करना है, इस तरह से घुटने के पीछे से लाना है। यदि शरीर में वजन पहले से ज्यादा है तो कठिन होगा करना, है ना। इसी तरह दाएं पैर को आप स्थिर कर लें, फिर बाएं पैर से करें। वापस दूसरे पैर से दोहराएं। मान लीजिए इसके प्रकारांत के रूप में आपको इस क्रिया को सरल करना है तो दाएं पैर को मोड़ लें और दोनों हाथों से इस तरह से, हाँ, इसको अभी पीछे ना ले जाएं, पकड़ लें इसको ऐसे सबकी जगह बस, और थोड़ा सा पीछे टर्न हो जाएं। जिन्हें वक्रासन करने में असुविधा है वो इस विधि से भी कर सकते हैं। और ये क्रिया मधुमेह के निवारण में सहायक है। मान लीजिए हम ऐसी स्थिति में हैं कि किन्हीं कारणों से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और डायबिटीज के उस लेवल पे आ रहे हैं कि जब वो आने वाली है, और हम इस तरह से यदि क्रियाओं को शुरू कर देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और वक्रासन जैसी क्रियाओं को हम नित्य करना शुरू कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो चल रही हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, और डायबिटीज के भी जो सिम्टम्स आने वाले थे या आ रहे थे वो भी उसका निदान शुरू हो जाएगा। एक बार और करें। ये आपके शरीर के लिए प्रकारांत है वक्रासन का। इसमें आप मेरुदंड को मोड़ रहे हैं, पेंक्रियास ग्लैंड का स्टिमुलेशन बढ़ रहा है, दाएं कंधे की ओर समानांतर रूप से देख रहे हैं। ये जो क्रिया है ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ करके बता रहे हैं आपको, और इसमें आपको ये जो है इसका विकल्प है, ये प्रकारांत है। इसमें आप बिना किसी असुविधा के आराम से बैठ सकते हैं। और यदि आपने आरंभ किया 10 सेकंड बैठना, 30 सेकंड तक आप बैठना आपने प्रतिदिन शुरू किया, तो आप ये मान के चलिएगा, आप टेस्ट करिएगा, अपना ब्लड प्रेशर चेक करिएगा, अपना डायबिटीज का लेवल चेक करिएगा, और फिर देखिएगा कि इस क्रिया का क्या असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ से भी एक बार करके बताइए। मधुमेह में सहायक क्रिया है। वापस आइए। चलिए, आज जगह की असुविधा की वजह से हम लेटकर करने वाले अभ्यास स्किप कर रहे हैं और कपालभाति से अपने प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते हुए, ध्यान का अभ्यास करते हुए आज के सत्र को संपन्न करेंगे। सुखपूर्वक बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। हथेलियों को घुटनों पर रखना है। वज्रासन की एक कंडीशन
कपालभाति करने के पहले ये समझना जरूरी है कि कई बार निर्देश जो हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, और हम 1000-500 कपालभाति एक साथ करना शुरू कर देते हैं, और यदि ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन पहले से बना हुआ है तो वो समस्या बढ़ने लगती है, बीपी आपका बढ़ने लगता है। तो यदि बीपी के कॉम्प्लिकेशन हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई हम खा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि कपालभाति हम 10 से 20 आवृत्ति की करें। कैसे करें मैं बता रहा हूँ। 10 बार, और बहुत ही सरलता से श्वास को लें, चिन्ह को गले से लगाएं, श्वास को छोड़ दें। ये 10 आवृत्ति के साथ आप इसको शुरू करते हैं। इसको 2-3 दिन बाद 20 आवृत्ति कर दीजिए। ऐसे 10 आवृत्ति के 3 चक्र कर लीजिए, 20 आवृत्ति के 3 चक्र कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, और गलती से आपने 1000 कपालभाति या 500 कपालभाति इस तरह से भूतनिक और कपालभाति करना शुरू कर दिया, जो कि लोग कर भी रहे हैं। तो यदि बेनिफिट्स हो जाएं बाई चांस उसके, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो क्रिया कपालभाति की बता रहे हैं आप लोगों को, उसमें 20, 40 और 60 के क्रम में बता रहे हैं। पहले 20 आवृत्ति, फिर 40 आवृत्ति और 60 आवृत्ति। यदि बीपी के इश्यूज बने हुए हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है हमें, तो हमें सरलता से, सहजता से, आसानी से, आराम से करना है। ठीक है, लंबी गहरी श्वास लें, भीतर रोकें, चिन्ह को गले से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर लें। 40 आवृत्ति के साथ कपालभाति। नाभि को छोड़ दें, श्वास को बाहर फेंकें, नाभि के अतिरिक्त शरीर में और कहीं भी किसी प्रकार की अतिरिक्त हलचल ना हो। चेहरे को तनाव रहित रखें। लंबी गहरी श्वास लें, भीतर रोकें, चिन्ह को गले से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर लें। 60 आवृत्ति के साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, भीतर रोकिए, चिन्ह को गले से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें। अब इसमें भी कपालभाति करते समय आखिरी में जो हमने कुंभक लगाया, श्वास ली और चिन्ह को गले से लगाया, इसको बोलते हैं जालन धर्म। ये जो कुंभक की स्थिति है, इसमें हम मुश्किल से 2 सेकंड रुके और हमने कहा गर्दन को आप सीधा करें, श्वास को बाहर छोड़ें। अब कपालभाति करने के बाद इस कुंभक की भी स्थिति में आप ध्यान दीजिए। आरंभ में 2 से 3 दिन 2 सेकंड का कुंभक, 5 दिन के बाद 4 से 5 सेकंड का कुंभक, फिर 5 दिन के बाद 10 सेकंड का कुंभक। ये जो कुंभक की स्थिति आएगी, इससे शरीर में दम आएगा, शक्ति आएगी। आप जमीन पर बैठकर उठ रहे हो, नहीं उठते बन रहा है, बिस्तर से सोकर उठ रहे हो, उठने में भी तकलीफ हो रही है, पैर जमीन पर रखने में भी तकलीफ हो रही है। इन क्रियाओं को यदि विधिवत अनुशासन के साथ जब आप करोगे, तो आप पाओगे कि बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है। नींद के लिए गोली खानी पड़ती है। ये जो कुंभक का अभ्यास है, इससे आप देखिएगा कि आपका ऑक्सीजन का लेवल भी शरीर में सही बनने लगेगा और सही समय पर आपको नींद आने लगेगी, सही समय पर आपकी नींद खुलने लगेगी। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, अंगूठे की जड़ से पहले दूसरी अंगुली को जोड़िए, दाएं नासिकाग्र को दबाइए, बाएं हाथ की कलाई को घुटने पर रखिए,
तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर रखें बाएं हाथ की। बाएं छोर से श्वास को लेना है, दाएं छोर से श्वास को छोड़िए अधिक मात्रा में। दाएं छोर से श्वास को लीजिए, बाएं छोर से श्वास को छोड़िए अधिक मात्रा में। बाएं छोर से श्वास को लीजिए, दाएं छोर से श्वास को छोड़िए अधिक मात्रा में। श्वास को छोड़िए, दाएं छोर से श्वास को लेना है, बाएं छोर से श्वास को छोड़िए अंगूठे की मदद से दाएं स्वर को, सूर्य नाड़ी को बंद करें। बाएं छोर से श्वास को छोड़ें, चंद्र नाड़ी से श्वास को छोड़िए ज्यादा से ज्यादा। बाएं छोर से श्वास को लेना है, दाएं छोर से श्वास को छोड़िए ज्यादा से ज्यादा। दाएं छोर से श्वास को लीजिए, बाएं छोर से श्वास को छोड़िए ज्यादा से ज्यादा। बाएं छोर से श्वास को लीजिए, दाएं छोर से श्वास को छोड़िए, दाएं छोर से श्वास को लीजिए, बाएं छोर से श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं, कलाइयों को घुटनों पर रखिए, श्वास को माने करें, नेत्रों को पूर्णता से खोलें। अब देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम जितनी देर में श्वास ले रहे हैं इसकी दुगनी अवधि तक श्वास को छोड़ना है। दाएं छोर से श्वास को लेना है, इसकी दुगनी अवधि तक श्वास को छोड़ना है। ये एक आवृत्ति है। इसमें सावधानी इस बात की बरतना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 1000 बार कर लीजिए, 1500 बार कर लीजिए, 2000 बार कर लीजिए, लेकिन सही लाभ 10 बार करिए और आपको सही लाभ मिल जाए। तो सिद्धांत को मानना पड़ेगा, अनुलोम विलोम के प्राणायाम के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। और सिद्धांत क्या है? जितनी अवधि में हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसकी दुगनी अवधि तक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, एक्सहेल करना। इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल CO2। यदि CO2 की मात्रा लगातार हम हर आवृत्ति में डबल कर दें तो ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी पाचन प्रणाली के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी मानसिकता के लिए इस प्राणायाम का लाभ अतिशय बढ़ सकता है। शीतली प्राणायाम करेंगे। कफ होने की स्थिति में शीतली प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, खांसी जुकाम की स्थिति में शीतली प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम की विधि है, जीवा को बाहर निकालें। नेशनल योगा प्रोटोकॉल में इस विधि को दर्शाया गया है, बताया गया है। जीवा को बाहर निकालना है, नली रुमाकृति बनाना है, जीवा के मध्य से श्वास को लेना है, मुख को बंद करिए, नासिका मार्ग से श्वास को छोड़िए। 5 आवृत्ति के साथ जीवा को नली रुमाकृति बना लें, मध्य से श्वास को लीजिए, तीन आवृत्ति को। चौथी आवृत्ति चार आवृत्ति को। 5वीं आवृत्ति सामान्य। अब आपको ये बताया गया है कि यदि गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत कैसे करना है। तो उदाहरण क्या दिया जाता है, 1 गिलास पानी लीजिए, पानी पीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरा है कि यदि गुस्सा आना हमारी आदत हो गई है, चिड़चिड़ापन हमारे व्यवहार में आ गया है, इट मीन्स कि आप हाइपर एसिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी
की तरफ बढ़ रहे हैं जो स्टमक में अल्सर तक बना सकता है। ठीक है, और ये सब क्रोध और चिड़चिड़ापन के कारण होता है। आप भोजन कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, अल्सर वो मतलब व्याधि आएगी ही आएगी। तो यदि हम पहले से उपचार कर लें शीतली प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा, तो शरीर में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के चांसेस बनना बंद होगी। हम भी प्राणायाम करेंगे। कानों की जो कपाट है तो ऊँटों से बंद करिए। पहली उंगली को प्रगति पर रखें, दिमाग को नेत्रों पर, शेष 2 उंगलियों को होठों के पास 3 बार कमर के समान गुंजन ध्वनि का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। कलाइयों को घुटनों पर रखें, नेत्रों को ऊपर से खोलिए। आजकल बहुत कम आयु में विचार विचलन की समस्या आ रही है। बहुत सारे युवा हमारे पास आ रहे हैं इसके निदान के लिए। ये विचार विचलन क्या है? हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए, वो चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है। जिस चीज़ की हम परिकल्पना भी नहीं करते, वो चित्र दिमाग में आती है। तो ये है फोकस, आपका मन का जो फोकस है कि एकाग्रता है वो बिगड़ जाती है। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा ये जो हमने 3 बार भ्रमर के समान ध्वनि की, इसके बाद हमको 3 बार हाथों को निकालना नहीं, हटाना नहीं है। जो मुद्रा हम बनाते हैं उसको, मुद्रा को हमको छोड़ना नहीं। ये घर पर आपको जो अभ्यास दोहराने हैं, यहाँ तो हम केवल परिचय बता रहे हैं ना। नेशनल योगा प्रोटोकॉल है आपको योग के विषय में परिचय देना। और तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में आप जब घर में अभ्यास करेंगे तो उसका उपयोग भी आपको आना चाहिए। किस क्रिया का उपयोग क्या है, उसका कैसे फायदा होगा, आपको कैसे फायदा होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को भी यदि आप बताना चाहें तो उसको कैसे फायदा होगा, ये जानना भी जरूरी है। तो इस मुद्रा को हटाइए और एक ची साउंड रखा। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इस मुद्रा के साथ में 3 बार भ्रमर की ध्वनि करने के बाद अंदर आपको ची साउंड मिलता है। इस ची साउंड को सुनते रहिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। और आप देखिए कि इसके ठीक बाद जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको कंसंट्रेशन, ध्यान में बहुत मजबूती से आपका कंसंट्रेशन बनने वाला है। ठीक है, तो एक बार 3 आवृत्ति फिर से करेंगे, 5 सेकेंड रुकेंगे और फिर ध्यान करके इस सत्र को संपन्न करेंगे। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए।
पर रखें, अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिलाकर रखें, ज्ञान मुद्रा में बैठे, ध्यान के द्वारा क्रिया के अंत में, सत्र के अंत में ध्यान करते हुए सत्र का समापन करते हैं। नाभि, हृदय और मस्तिष्क पर सीधी रेखा में रखें, नेत्र कोमलता से बंद करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें, प्रकृति को ढीला छोड़ें, नेत्रों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, रीढ़ को सीधा कर लें, दंत पंक्तियों को आपस में मिलाएं, दांतों को आपस में मिलाएं, चेहरे पर शांति का भाव, श्वास, शरीर और मन को एकजुट करना है। श्वास, शरीर और मन को एकजुट करना है। शरीर के प्रति सजग होंगे। हाथ, पैर, जीवा, नेत्र, नाक, कान सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के प्रति सजग होना है। श्वास के प्रति सजग होना है। और लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों का घर्षण करें। हथेलियों को 5 बार बंद नेत्रों पर लगाइए। 1 2 3 4 5। फिर से हथेलियों को रख लें। पांचों उंगलियों को 5 बार बंद नेत्रों पर लगाइए। 1 2 3 4 5। फिर से हथेलियों को रख लें। क्लॉकवाइज बंद हथेलियों पर, बंद नेत्रों पर हथेलियों को क्लॉकवाइज घुमाइए। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। नेत्रों को कोमलता से खोलें। चलिए, हंसते हुए इस सत्र को संपन्न करना है और तालियां बजाकर स्वयं का अभिवादन करें और हंसना उल्लास के साथ। ताली कैसे बजाना है ये भी देख लीजिए। पूरे पॉइंट हमारे हाथ से दबने चाहिए, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। आखिरी पूरा जो है आप पूरी हंसी के साथ इसको जो है किया करना है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। बहुत सारी हंसी अंदर रुक जाती है ना। थोड़ा समय दीजिए हंसी को, वो बाहर भी आएगी। फिर से ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक बार और। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज प्राकृतिक जो
असंतुलन की स्थिति बनी थी, ग्राउंड चारों तरफ गीला था, जिसकी वजह से हम आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दे पाए। और कल कोशिश करेंगे, यदि मौसम ने साथ दिया, कुछ 2-3 मैच और हम लगाएंगे। इसी तरह से आप सहयोग दीजिए। महाकौशल यूनिवर्सिटी आपका सदैव हार्दिक अभिनंदन करता है। आपका आभार, धन्यवाद। विवेक जी आप आए, आपका भी आभार, धन्यवाद। एक फोटो आखिरी में हम लोग क्लिक करते हैं सबके साथ। शिशिर जी हमारे निर्देशक हैं। शिशिर जी प्लीज एक फोटो हम सबका क्लिक कर दीजिए। आइए अग्रवाल जी, सर आप आ जाइए।